students, I'm Meenakshi Bayani and welcome to my channel. आज ना मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि बच्चे एग्जाम से क्यों डरते हैं, तो उसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली वीडियो बनाया है क्योंकि एग्जाम सब आप लोगों के लिए हैं, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो। फरवरी आ रहा है, मार्च आ रहा है, किसी के अभी शुरू हो जाएंगे, किसी के थोड़े दिन बाद, कभी बोर्ड्स वालों के एग्जाम है। आपको पता है हमारी साइकोलॉजी क्या होती है? हमें किसी भी चीज़ का ना इम्तिहान देने से बड़ा डर लगता है। क्यों डर लगता है? हमें लगता है हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, मेरा पड़ोसी वो शर्मा जी का बेटा वो 90% मार्क्स 95% मार्क्स लाए, मेरे तो 85 ही रह गए, मम्मी पापा कितना डांटेंगे। इतना प्रेशर है हमको इस चीज़ का। छोटे छोटे से बच्चों को आप देखो, सुसाइड कमिट कर लिए, क्यों? थोड़े से नंबर कमाने के लिए। जान इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है शायद उन बच्चों के लिए, लेकिन एज अ पेरेंट हमें भी ये चीज़ समझनी चाहिए। एवरी फिंगर, जैसे हमारी सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही हर बच्चा सेम नहीं होता है। सबके अपने अपने एक मतलब बोलते हैं ना, सबका अपना अपना दिमाग होता है। कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या होता है? फियर ऑफ लूजिंग, हारने का डर। ये सबसे बड़ा टेंशन है हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से हमें डर लगता है कि ओ शिट, मैंने अगर पेपर दिया और अगर मैं हार गई या मैं फेल हो गई या मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा। इस टेंशन के मारे आधा पेपर, सबसे बड़ा स्ट्रेस इसी चीज़ का है। बुखार जाता है, यार मम्मी बहुत मारेगी, पापा बहुत डांटेंगे, इस बार तो पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी, बहुत मार पड़ेगी अगर इस बार नंबर खराब आ गए तो। प्रेशर पेरेंट्स का। अरे आप एग्जाम्स की बात कर रहे हो, सब्जेक्ट चूज करने में भी बच्चा अपना इंटरेस्ट बाद में देखता है, पहले ही देखता है पापा ने कहा है कि साइंस लेना है। अरे भैया तुम नहीं कर सकते तो मत लो, जो कर सकते हो वो लो। लेकिन नहीं, पेरेंट्स ये नहीं सुनेंगे, नहीं नहीं मैम आप तो इतना करवा दो कि मेरे बच्चे को साइंस लेनी है, वो टॉप करेगा, साइंस ही लेनी है, डॉक्टर ही बनना है उसे। भैया उसका ना दिमाग हो, वो ना बन पाए तो वो चीज़ पेरेंट्स नहीं सोचते। तो प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स। कंपैरिजन फ्रॉम पीयर्स, जैसा मैंने आपसे कहा शर्मा जी के बेटे का 95% मार्क्स आए, मेरा 85% रह गया, कितनी बातें सुननी पड़ेगी ये चीज़। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, कितनी उम्मीदें हैं, मेरी तुझसे बहुत उम्मीदें हैं, तेरे नंबर नहीं आए थे तुम देख लेना। अरे भाई उम्मीदें हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन बच्चा अपने दिमाग के हिसाब से ही काम करेगा ना। ये चीज़ पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों हम कंपेयर करते हैं? हमारा बच्चा अपने आप में एक जेम है, अपने आप में एक हीरा है, उसको उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग निखारने की जगह हम उस पर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि एग्जाम के पहले उसका एकदम बुखार, टेंशन, सर दर्द। कुछ गलतियां बच्चों की भी होती हैं, वो ज़्यादा नर्वसनेस तब होती है जब उनका प्रिपरेशन और प्लानिंग प्रॉपर नहीं होता है। इसमें भी हो सकता है हमारी गलती हो, पेरेंट्स की गलती हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हमेशा होती है, हो सकता है घर का माहौल या कोई भी रीज़न की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तू पढ़ना, तुझे क्या मतलब है घर में क्या हो रहा है, ये हमारी सोच है जो कि शायद बहुत ज़्यादा गलत है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, शायद हम भी कभी कभी प्रेशराइज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं वो इतना नहीं बोलते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि वो जानते हैं कि एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, उन्होंने भी इतने इतने एग्जाम्स दिए हुए होते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशनल लेवल कम होता है। अगर हम अपने बच्चों से ये कहें ना, यार देखी जाएगी जो होता है, तू जा तो सही, तू पेपर तो दे, फिर देखेंगे अपन क्या होता है, तू पढ़ अपने हिसाब से जितना कर सकता है कर, और उसके बाद फिर हम देखेंगे। मेरी मम्मी हमेशा इस चीज़ में मेरा साथ देती थी, शी न्यू दैट आई यूज टू स्ट्रगल। उसके बाद मार्क्स आए ना आए, उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ के लिए नहीं बोला कि बेटा तुम्हारे नंबर तो आए नहीं, कहते ठीक है बेटा कोई बात नहीं, इट्स योर लक, बट एटलीस्ट यू हैव द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ये चीज़ हर पेरेंट को सोचनी चाहिए। बच्चे के पास एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उसके मार्क्स आने ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज आगे तक साथ जाएगी, मार्क्स का क्या है, इस साल आए उसके बाद क्या करना है उन मार्क्स का, आपको कुछ भी नहीं, कुछ काम नहीं आने ये मार्क्स आपके लिए। कैसे आप एग्जाम का स्ट्रेस एलिमिनेट कर सकते हैं? देखिए एग्जाम के पहले, बिफोर एग्जाम्स क्या करो, आप डीप ब्रेथ लो, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत नर्वसनेस, पैनिक अटैक, आई हैव सीन पेपर, मैंने लो पेपर के पहले ही मेरे क्लास के बाहर बच्चे बेहोश होकर के गिर रहे होते थे और आई मीन वॉमिट कर रहे हैं, बुखार आया हुआ इतना तेज। तो प्लीज़ अवॉइड स्ट्रेस, टेक डीप ब्रेथ्स, देखी जाएगी। मैंने नेट का पेपर दिया था जब, आप मानोगे जब पहला शीट पढ़ा कुछ नहीं आता था, ऐसे पसीने आ गए। ठंड जनवरी में हम पेपर देने गए और हमें पसीने आ रहे थे, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि तुरंत हमने कोई पेपर दिया था तो मैं इसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट पेज टर्न किया, कुछ नहीं आता, खुद के ऊपर उसके बाद हंसी आ रही थी कि कभी ज़िंदगी में पढ़ाई करी है, मास्टर्स करके हम आ गए नेट का एग्जाम देने और हमें कुछ नहीं आता है। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर में।
फाइन। नेक्स्ट हमारे साथ में होता है, अगर हम स्टक हो भी जाएं किसी क्वेश्चन पे, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार बाद में देखेंगे उसका क्या हो रहा है, एक बार तो आप मूव ऑन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। फाइन। एंड आफ्टर एग्जाम्स देखो सबसे बड़ी बात यह है, पोस्टमार्टम मत करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। तो आप ना पोस्टमार्टम मत करो, देखी जाएगी आप जितना अच्छा कर सकते थे, यू हैव डन योर बेस्ट। किसी के साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, घर जाकर खुद नहीं, ये मैंने आंसर ये लिखा था, बुक खोल के और चेक कर रहे हैं और कर रहे हैं, ये सब मत करो। क्या होगा ये सब करके, कुछ भी नहीं मिलना है। सो आपने अपना जितना कर सकते थे कर लिया। और वैसे भी अब क्या होगा, अब तो पेपर गया मैम के पास में या टीचर्स के पास में, आपके वापस से तो मिलेगा नहीं, वापस से तो आप करेक्शन कर नहीं सकते हो। लीव इट, लीव असाइड एवरीथिंग। फाइन। रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, स्कोरिंग लो मार्क्स और फेलिंग इन एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे दुनिया खत्म नहीं होती है। आपको एक बात बताती हूँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एग्जामिनेशन फीवर के से पीड़ित रहते थे, हमेशा वो परेशान रहते थे। विंस्टन चर्चिल जो थे हमारे, उन्होंने तो एग्जाम के पेपर में सिर्फ अपना नाम ही लिखा था, कुछ भी नहीं लिख पाए थे। ही वो सो नर्वस, इतना पैनिक अटैक आ जाता है बच्चों को, या उनको भी आया था कि वो कुछ नहीं कर पाए। आइंस्टाइन जैसा बंदा वो भी नहीं पेपर में कुछ कर पाया, क्योंकि एग्जाम चीज ही ऐसी है, आप बहुत नॉलेजेबल हो गए, लेकिन वो एग्जाम को देख करके ही अपना एक वो टेंशन हो, वो एग्जाम नहीं हो तो अच्छा है, तो ये अपने आप इट्स एन ऑटोमेटिक थिंग, तो इट्स ओके फाइन। इसका स्ट्रेस मत लो, इसका टेंशन मत लो, जस्ट कंसिडर इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिया खत्म, फॉरगेट इट, इट्स ओके। एंड सेकेंडली, एवर टायर्ड एवर फेल्ड, कभी भी थक जाओ, फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, फिर से कोशिश करो, फिर फेल हो जाओगे, पर बेटर फेल होगे। पिछली बार 5 नंबर आए थे, इस बार 10 आएंगे, देख लेना आप करके ये चीज, तो उसकी चिंता मत करो, फिर ट्राई करो। अल्टीमेटली ट्राई 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 अंटिल यू सक्सीड। सो डू नॉट वरी, डू नॉट पैनिक, एंड फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, डू नॉट स्ट्रेस योर चाइल्ड। Okay then, goodbye for today.